A very good morning to all of you. I hope you all are doing good at your home. We were doing the chapter separation of substances, and in the previous video I have given you two activities to do that you have do pretty well. So today we will continue the chapter further. So the topic or the subtopic under the topic methods of separation is separation of solids from liquids. So earlier we have studied separation of solids from solids. It means हमारे पास जो मिक्सचर था वो क्या था, सॉलिड और सॉलिड का था, जिसमें मतलब उसमें दोनों ही सब्सटेंसेस हमारे सॉलिड के थे. टू और मोर सब्सटेंसेस, ऑल ऑफ देम आर ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स. आज हम देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है और जिसमें से हमको सेपरेट करना है सॉलिड्स को. ओके, सो लेट अस बिगिन. लेट अस सी व्हाट आर द मेथड्स. ओके, दिस इज सॉलिड. Solid substance when dissolved in liquids are either completely soluble or they remain insoluble in the solution. So dear students, about solubility we have studied about this in one of the previous chapters that we have done about solubility, in which we have done a table also which is related to the mixture soluble, insoluble. I hope you all remember that. So separation of solids from liquids includes that only. It includes some substances which are completely soluble in liquid, and there are other substances which are not completely soluble, or you can say which are insoluble in the solution. So for example, salt is soluble in water. ठीक है, सॉल्ट वाटर की अगर बात करी जाए तो सॉल्ट क्या है, completely soluble है वाटर में. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर हम चॉक पाउडर की बात करें तो चॉक पाउडर क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर में. ठीक है. तो ऐसे ही सॉल्यूशंस में से, ऐसे ही मिक्सचर्स में से हमको देखना है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में या फिर इनके मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं. वो आज हम पढ़ने वाले हैं. सो दिस सेपरेशन इज डन बाय यूजिंग दीज मेथड्स. तो ये नाम है उन मेथड्स के: सेडिमेंटेशन, decantation, filtration, evaporation and distillation. Okay, number one is, again I'm repeating, just learn the pronunciation of each and every method: sedimentation, decantation, filtration, evaporation and distillation. Dear student, if you don't understand any words spelling, then you can confirm it from me. Okay, do not write wrong spellings. आप मुझसे confirm कर लीजिए, मैम आपने इस लाइन में क्या वर्ड लिखा है, समझ में नहीं आ रही है राइटिंग, मैं आपको स्पेलिंग उसकी बता दूंगी. ओके. Okay, now let us read the methods in brief. First method is sedimentation. Sedimentation is a method of separating two components in such a way that the heavier, this is heavier, substance settles down after adding water to it. ओके, सो सेडिमेंटेशन एक ऐसा मेथड है सेपरेशन का जिसमें क्या है, जो हमारे टू कंपोनेंट्स हैं एक मिक्सचर में, उसमें से जो हैवियर सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा. मान लीजिए एक ग्लास में हमने एक मिक्सचर रखा है, किसका, चॉक पाउडर का और वाटर का. ठीक है. तो इसमें क्या करा हमने, अगर वो वाटर कम है हम इसमें क्या करते हैं और वाटर मिला देते हैं, तो क्या होगा, और उस थोड़ी देर के लिए हम उसे छोड़ देते हैं, चॉक पाउडर और वाटर के सोल्यूशन को. अब हम थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो चॉक पाउडर है, जो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बॉटम ऑफ द ग्लास में सेटल डाउन हो जाएंगे. सो ऐसा मेथड जिसमें हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जो मिक्सचर है सॉलिड का उसमें हम वाटर मिला दे रहे हैं, और वाटर मिलाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं ताकि उसमें जो मिक्सचर है उसमें जो पार्टिकल्स मिले हुए हैं वो क्या हो जाए, बॉटम में सेटल डाउन हो जाए. ऐसे मेथड को बोला जाता है सेडिमेंटेशन. ओके, द सेटल्ड पार्टिकल्स आर नोन एज सेडिमेंट्स, और जो बॉटम में सेटल्ड पार्टिकल्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, सेडिमेंट्स. ओके. नेक्स्ट, डिकेंटेशन. अब इसी प्रोसेस में कंटिन्यू होता है डिकेंटेशन. यहाँ पर हमने क्या करा, हमने देखा कि चॉक पाउडर है हमारा, उसको हमने पानी मिलाया उसमें. ठीक है. और क्या करा, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया उसी तरीके से. ठीक
ठीक है। चॉक पाउडर बोल सकते हो आप, या फिर ऐसे वाटर की बात कर सकते हो जिसमें सैंड मिला हो या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, ठीक है। उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या करा, थोड़ी देर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया ग्लास को, और उसमें क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सेटल डाउन हो जाएंगी, और जो पानी होगा वो ऊपर से या तो क्लियर वाटर हो जाएगा या फिर क्या होगा, थोड़ा सा कलर में उसके डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, द प्रोसेस बाय विच क्लियर वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय pouring it into another container without disturbing the sediments. Insoluble solid is known as decantation, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि हमारे जो सेडिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। इसके बाद हम क्या करें, जो ऊपर हमें क्लियर वाटर मिला है हम उसको पोर कर रहे हैं दूसरे कंटेनर में, और उस वाटर को हम निकाल दे रहे हैं इतनी स्लोली, इतने आराम से कि उसमें बॉटम में जो सेडिमेंट्स हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड, ठीक है, जो यहाँ के सेटल्ड पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो हिले ना, और वो दोबारा से मिक्स ना हो वाटर में, ठीक है। और हम उस क्लियर वाटर को दूसरे वेसल में ऑब्टेन कर रहे हैं। ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ओके, सो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नाउ आई हैव रिटन ड्रॉ फिगर 5.8 हेयर। तो आपको डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन के बाद लिखने के बाद क्या करना है, अपनी बुक में देखना है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में कहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 5.8, और आपको वो ड्रॉ करना है इसके बाद। ओके, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। So dear students, this is figure 5.8 on page number 39. So आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये एक पानी है, सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें इन्होंने दिखा रखा है कि ऊपर पूरा इसमें अभी सॉइल मिक्स्ड है, और धीरे धीरे ये यहाँ से देखिए नीचे की तरफ को जा रही है, ठीक है। ये नीचे की तरफ को जाकर यहाँ पर सेटल डाउन हो रही है, ये हैं सेडिमेंट्स। अब जब ये यहाँ पे सेटल डाउन हो गए नीचे, इनसॉल्यूबल सॉलिड है, मिक्स नहीं हो रहा है वाटर में, इसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरे प्रोसेस में तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इनसॉल्यूबल सॉलिड है, वो क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो गया है बॉटम में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था अनडिजॉल्व मटेरियल, सॉइल, सॉइल क्या है बॉटम पे, उसको बिना डिस्टर्ब करे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जो हमें क्लियर वाटर मिला है वो हम दूसरे कंटेनर में पोर कर रहे हैं, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन बोलेंगे। ओके, तो ऐसा करने से हमने क्या करा, जो लिक्विड, जो मिक्सचर था सॉइल और वाटर का, उसमें से हमने सॉलिड पार्टिकल को अलग कर लिया और लिक्विड हमारा अलग हो गया। तो एक तरीके से हमने सेपरेशन ऑफ मटेरियल यहाँ पर, सब्सटेंसेस यहाँ पर किया। ओके, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम आफ्टर राइटिंग अबाउट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Now, third method is filtration. The physical process in which a particular mixture is separated into a solid and a liquid, ठीक है। ये एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर मिक्सचर में से सॉलिड और लिक्विड को कम्प्लीटली सेपरेट करा जा रहा है, ठीक है। वही है सेपरेशन ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। टी इज़ फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। हमारे सबके घर में चाय बनती है, ठीक है। तो क्या हम उसे डायरेक्टली पी सकते हैं, या फिर क्या हम डिकेंटेशन का मेथड यूज़ करके हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, या फिर उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वैसे कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो टी होता है जो हम यूज़ करते हैं, चाय पत्ती जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, हैवियर सब्सटेंस होती है। अगर हम उसे अपने पैन में ऐसे ही रहने दें तो वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, जब हम उसे फिर डिकेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, उसे पोर करने की कोशिश करते हैं ग्लास में, तो कई बार जो हमारे टी लीव्स होते हैं, जो चाय पत्ती होती है, वो भी उसके साथ हमारे बर्तन में, कप में आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हम एक स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर का मतलब छलनी, एक छलनी का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कप के और पैन के बीच में हम फिल्टर वो स्ट्रेनर लगा देते हैं, और उसमें हम पोर करना शुरू कर देते हैं टी को, ठीक है। टी हम उसमें पोर करना शुरू कर देते हैं, तो एंड वन बाय वन क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे जो फिल्टर्ड टी है, जो लिक्विड टी है, वो क्या होती है, हमारे कप में आ जाती है, और जो टी लीव्स हैं वो हमारे स्ट्रेनर में एज इट इज़ रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सॉलिड सेपरेट हो गया और हमें लिक्विड दूसरे
कंटेनर में सेपरेट मिल गया, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज नोन एज फिल्टरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इस तरीके से कंप्लीटली सेपरेट कर देते हैं लिक्विड में से सॉलिड को विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर, इट इज नोन एज what? Filtration. Okay. So in filtration, after writing about filtration, I have written there, draw figure 5.10. Okay, 5.10, sorry. So on page number 40 you can see figure 5.10, and you have to make this after writing about filtration. Now this is filtration using filter paper. Okay, so filter paper आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप ये देख सकते हैं। ये क्या होता है, एक बहुत पतला सा पेपर होता है जिसे यूज़ करा जाता है बहुत माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए। ओके, जैसे कि टी की, अगर हम टी लीव्स की अगर हम बात करें तो वो थोड़े देख सकते हैं कि आप थोड़े वो बड़े होते हैं, ठीक है, वो बड़े सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। बट फिल्टर पेपर ऐसे माइन्यूट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हैं जो कि स्ट्रेनर में से फिल्टर करके रिमूव नहीं हो सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं जिसमें कि बहुत थिन स्मॉलर पोर्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घरों में पनीर बनाया जाता है, ठीक है, देखा है आपने, पनीर बनाया जाता है, क्या करा जाता है, दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया जाता है और घर में हमारा पनीर बन जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो उसमें पनीर होता है उसको एक थिन क्लॉथ में लपेट के हैंग कर दिया जाता है, ठीक है, और उसमें से धीरे धीरे वाटर जो है वो क्या होता है, निकलते रहता है और हमारा जो पनीर होता है वो क्लॉथ में रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम स्ट्रेनर के साथ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं पनीर के, जिसमें हर जगह पे पानी अटका होता है, इसीलिए उसमें हम क्लॉथ का यूज़ करते हैं सो दैट इट कुड बी वे ईजियर फॉर अस टू फिल्टर द लिक्विड एंड द separate the solid from it. So you have to make this diagram. Filter paper is used to separate minute thin particles of solid from the mixture. I hope you all understand this. So the next method is evaporation. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. ठीक है, आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा ये चीज़ कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, उसको evaporation बोला जाता है, ठीक है। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. और ये प्रोसेस हर उस जगह पे कंटिन्यूसली होती रहती है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ evaporation may be used to separate dissolved material from the solvent. ओके, अब सॉल्वेंट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी फर्दर इन दिस चैप्टर। फिलहाल आप लोग इसको ऐसे समझिए कि evaporation एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं वाटर में से, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। अगर हम वाटर को देखें तो हमें पता नहीं चल पाता कि इसमें कुछ मिक्स्ड भी है। ओके, सो इवापोरेशन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ओके, सी वाटर में सॉल्ट मिक्स होता है। आई होप ये आप सबको पता होगा, और हम आप सबको ये भी पता होगा कि हमें सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सी वाटर में से मिलता है। ओके, सो सी वाटर सॉल्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो करी जाती है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ evaporation. ओके, नाउ आफ्टर राइटिंग अबाउट दिस यू हैव टू मेक figure number 5.13. let me show you that. Okay, there was a little mistake, that was figure 5.12. okay, so correct it, figure 5.12. okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉल्ट ऑब्टेन करा जा रहा है सी वाटर में। क्या करते हैं, लार्ज पिट्स बना दिए जाते हैं जो सी के पास लैंड एरिया होता है उसमें, ठीक है, लार्ज पिट्स बना दिए जाते हैं और इसमें क्या करते हैं, सी वाटर को इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। जो पिट्स बनाए हैं, गड्ढे बनाए गए हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं और इसमें क्या कर देते हैं ये लोग, सी वाटर को इसमें फिल इन कर देते हैं। ओके, और इसके बाद क्या होता है, ये जो सी वाटर होता है ये अब यहाँ पर स्टोर्ड हो चुका है इतने एरिया में। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, इवापोरेट होते रहता है, ठीक है। इसमें जो वाटर है वो क्या होता है, भाप बनते रहता है, वेपर्स में कन्वर्ट होते रहता है बाय सनलाइट, ठीक है।
और ये तो इवापोरेट होता है, बट इसमें प्रेजेंट जो सॉल्ट होता है, जो सॉलिड है, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर रह जाता है। इस तरीके से इस मेथड को यूज करके क्या किया जाता है, सॉल्ट को सेपरेट कर लिया जाता है वाटर में से, ठीक है। और अगर हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करके देखें तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि इसमें सॉल्ट मिला हुआ है जब तक कि हम उसे टेस्ट ना करें, ओके, बिकॉज सॉल्ट इज completely soluble in water. So dear students, after writing about evaporation, you have to make this diagram. Next and the last method is distillation. It is the process by which a soluble solid is separated from the liquid by heating the solution and condensing the vapors using cooling tube. सो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें सॉल्यूबल सॉलिड, जैसे कि हमने सॉल्ट वाटर की बात करी, उसी तरीके से एक और मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए सॉल्यूबल सॉलिड को वाटर में से, ठीक है, या फिर लिक्विड में से। इसमें क्या करा जाता है, जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी मिक्सचर होगा, उसे क्या करेंगे, हीट अप कर देंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें एक कूलिंग ट्यूब डाल दी जाती है, एक ट्यूब डाल दी जाती है, और जो वाटर होगा वो क्या होगा, इवापोरेट होते रहेगा, क्योंकि वो हम उसमें हॉट वाटर डालेंगे, ओके। और उसमें जो ट्यूब है उसमें क्या होता है, वेपर्स के थ्रू जो सॉल्यूबल जो उसमें सॉल्वेंट मिला होगा वो उसमें कंडेंस हो जाएगा कूलिंग ट्यूब में। सो ऐसा जो मेथड होता है इसे डिस्टिलेशन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड कंडेंसिंग यूज किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंडेंसेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। एवापोरेशन में हमने क्या पढ़ा कि कन्वर्जन हो रहा है वाटर का वेपर्स में, ओके। अब यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर्स का अगेन लिक्विड में कन्वर्जन होने को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आपके घर में कभी दूध गर्म होता है या फिर किसी भी वेसल में कुछ गर्म चीज़ पड़ी होती है, अगर उसके ऊपर आप लिड रखते हैं, ढक्कन लगाते हैं, कुछ देर बाद आप उस ढक्कन को उठाकर देखेंगे तो उसमें क्या हो जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं। सो वही क्या है,